Good morning, students. Welcome back again to the 11th class IT classes. In last class, we discussed about the list functions. We have already discussed lot of list functions. आज की इस क्लास में हम दो लिस्ट फंक्शन और डिस्कस करने वाले हैं. The last list function, that is a ninth function, that is reverse. अब reverse function क्या करता है, जैसा कि नाम से इंडिकेट हुआ है, name indicating that reverse function is used to reverse the list element. So such function is used to reverse the order of elements. Elements के order को reverse कर देता है. For example, suppose कीजिए we have a list और लिस्ट में हमने कुछ एलिमेंट स्टोर कराए हैं, that is 10, 30, 50, 20, 40. तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ जो लिस्ट है इसमें एलिमेंट्स हैं 10, 30, 50, 20 एंड 40, 0, 1, 2, 3 एंड 4 इंडेक्स पर हैं. इसको अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रिंट, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ एल को, लिस्ट को, तो उस कंडीशन में आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट इज 10, 30, 50, 20 एंड 40, यानी ये आपको लिस्ट मिल जाएगी एज इट इज. लेकिन अगर आप प्रिंट कराते हैं एल डॉट रिवर्स फंक्शन, एल डॉट रिवर्स, तो ये एल डॉट जो रिवर्स फंक्शन है ये एल को रिवर्स कर देगा. यानी जब आप इसको प्रिंट कराएंगे एल के रिवर्स को, तो उस कंडीशन में जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट इज जो लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट है वो फर्स्ट पर आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, यानी ये रिवर्स हो जाएगा. दैट इज 40, 20, 50, 30 एंड 10. तो ये सिंपली लिस्ट को रिवर्स कर रहा है. इंडेक्स चेंज हो गए एलिमेंट्स के, या कह सकते हैं वैल्यू चेंज हो गई, इंडेक्स वही है लेकिन वैल्यू चेंज हो गई. वैल्यू क्या हो गई, रिवर्स हो गई. तो रिवर्स फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू रिवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट. तो यहाँ पर हमने लिस्ट को रिवर्स करने के लिए एल डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज किया. यहाँ पे हम डॉट से इन फंक्शंस को कॉल कराते हैं. इसके बाद जो लास्ट फंक्शन है लिस्ट फंक्शन, द लास्ट लिस्ट फंक्शन इज द सॉर्ट फंक्शन. सॉर्ट का मीन्स होता है एलिमेंट्स को अरेंज करना आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो such function is used to arrange elements of a list either in ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर. या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट एलिमेंट्स को अरेंज करेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट एलिमेंट्स को अरेंज करेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर की. इट विल कंटेन एन एलिमेंट 10, 20, 30, 10, 30, 20, 50 एंड 40. इसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल कराया एल डॉट सॉर्ट, और इसके बाद अगर हमने लिस्ट को प्रिंट कराया प्रिंट एल, तो आपको आउटपुट में मिलेगा इस लिस्ट के जो एलिमेंट्स है वो सॉर्ट हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में. सो फर्स्ट वन इज 10, देन 20, देन 30, देन 40 एंड 50. सो सॉर्ट फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, लिस्ट के एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है. तो बाय डिफॉल्ट ये जो लिस्ट के एलिमेंट्स को अरेंज करता है दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर. सो असेंडिंग ऑर्डर इज बाय डिफॉल्ट, दैट इज बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट का मीन्स है जब आप इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करते. लेकिन अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इन दैट केस सॉर्ट फंक्शन के अंदर आपको एक कीवर्ड पास करना है दैट इज रिवर्स, और इसकी वैल्यू को आपको 2 कर देना है. यानी बाय डिफॉल्ट रिवर्स की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, इस वजह वो असेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है. रिवर्स इक्वल टू 2, तो उस कंडीशन में अब ये जो एलिमेंट होंगे दैट विल शो इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो इट विल 50, 40, 30, 20 एंड 10. तो ये आपका सॉर्ट फंक्शन है जो लिस्ट के एलिमेंट्स को अरेंज करता है आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. इसके बाद इस यूनिट का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज डिक्शनरी.
डिक्शनरी भी क्या है, डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है जस्ट लाइक द लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। लेकिन लिस्ट का एक ड्रॉबैक था, लिस्ट में हम भले ही मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को यानी हेटेरोजीनियस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, लेकिन इसका इंडेक्स हमेशा फिक्स होता है, दैट इज 0 1 2 3। लेकिन सपोज करो ये रोल नंबर है, ये किसी का नेम है, ये मार्क्स है, तो उस कंडीशन में हमें उसे सिर्फ इंडेक्स से ही एक्सेस करना होगा 0 1 2 3, कोई और तरीका नहीं है। यानी कहने का मीन्स ये है, लिस्ट में वैल्यूज तो हेटेरोजीनियस स्टोर होती हैं लेकिन इंडेक्स फिक्स होता है, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकता। बट इन द केस ऑफ डिक्शनरी यूजर कैन डिफाइन देयर ओन इंडेक्स ऑल्सो। सो इन डिक्शनरी यूजर कैन डिफाइन देयर इंडेक्स ऑल्सो, वो अपने इंडेक्स को भी डिफाइन कर सकता है। सो बेसिकली डिक्शनरी है क्या, डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है, डिक्शनरी इज अ डेटा टाइप दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यूज। अब यहां पर ये की क्या होती है और वैल्यूज क्या होती है। अगर आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया, उसमें वैल्यू स्टोर की 10 20 एंड 30, अब मान लीजिए मैं अपना खुद का इंडेक्स बना रहा हूँ, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, यहां मैंने अजय स्टोर करा दिया। तो ये रोल नंबर है, ये नेम है और ये मार्क्स है, और इंडेक्स ही मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो इंडेक्स है उसे इंडेक्स नहीं कहते, दैट इंडेक्स इज नोन एज द नेम की, उसे हम की कहते हैं। और जो इसमें वैल्यूज हैं, डेटा वैल्यूज है, उसको हम वैल्यूज के नेम से जानते हैं। सो डिक्शनरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यूज, और इन की वैल्यूज के कॉम्बिनेशन को हम डिक्शनरी कहते हैं और हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब डिक्शनरी का दूसरी जो है, इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल का मीन्स है हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए हम ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, जो स्पेशल ब्रैकेट्स होते हैं जिसे हम कंप्यूटर साइंस में कर्ली ब्रेसेस कहते हैं। तो अब हम जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं डिक्शनरी के ऊपर। सबसे पहला जो ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी। हम सबसे पहले एक डिक्शनरी को क्रिएट करने वाले हैं, क्रिएशन ऑफ अ डिक्शनरी। अब हम यहाँ जो डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं एम्प्टी डिक्शनरी, बिल्कुल खाली डिक्शनरी को हम क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी अगर एम्प्टी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप किसी भी नाम से डिक्शनरी बनाइए, इक्वल टू ये कर्ली ब्रेसेस दे दीजिए। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने आप डेटा स्पेसिफाई नहीं किया, सो इट इज एन एम्प्टी डिक्शनरी। अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट डी, सो इट विल शो द आउटपुट दैट इट इज ऑफ द एम्प्टी डिक्शनरी। ये आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है। एक और तरीका होता है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, एक फंक्शन होता है यहाँ पे डिक्ट, DICT। तो हम यहाँ डी इक्वल टू डिक्ट फंक्शन कॉल कराते हैं और इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, और इसको अगर हम डिस्प्ले कराते हैं, सो इट विल आल्सो डिस्प्ले एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो ये भी आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके देता है। तो एम्प्टी डिक्शनरी के बाद अब हम जो डिक्शनरी क्रिएट करेंगे उसमें कुछ वैल्यूज होंगी। तो नाउ वी विल गोइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी दैट विल कंटेन सम वैल्यूज, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यूज, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।